प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक अपने जो काल पाठ 7वां काल हमने पूरा कर लिया है। इस पाठ के अंत में हमें कुछ सीखने के लिए कहा गया था। मैं चाहता हूँ उसको भी हम सीखें। ये है गिनती 21 से लेके 40 तक। तो हम इसको क्यों छोड़ें। 8वें पाठ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम गिनती को सीख लेते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको बताया है 21 से लेके 40 तक का गिनती लिखी गई है। आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। बहुत से बच्चे अभी भी सही गिनती नहीं बोल पाते हैं, तो हम 1 से शुरू करते हैं दोबारा। 21 से क्यों शुरू करें, करते हैं 1 से 40 तक। 1 हिंदी में गिनती इस प्रकार है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब यहाँ से 21 से 40 तक इसमें दे रखा था हमारा पाठ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो बच्चों, ये था हमारा 40 तक की गिनती। आप इसका ज़रूर अभ्यास करें, क्योंकि अभी देखा जाता है बच्चे 25-26 के बाद में गलती करने लगते हैं और पूरी तरह से उन्हें पता नहीं होता। तो इस पर इसीलिए हमने इसको दोबारा एक बार आपको बता दिया। इसका उच्चारण भी आपको आना चाहिए, लिख के भी आना चाहिए। और ये हमारी व्याकरण की पुस्तक पेज नंबर 58 पे दिया गया हुआ है। अब हम अपने 8वें पाठ विशेषण पे चलते हैं। विशेषण क्या है, हमने पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण वह शब्द होता है जो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हम विशेषण को आज करेंगे और विशेषण के भी भेद हैं। हम उन एक एक करके उन भेदों को भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको विशेषण बताते हैं। सबको लगता है कि हम केवल सुंदर, मीठा, हम अधिकतर गुणवाचक विशेषण की ही बात करते हैं। आमतौर पर जब भी हम विशेषण बोलते हैं या उदाहरण दिया जाता है तो गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। किसी वस्तु का गुण बताते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, हम किसी का रंग, रूप, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई केवल उसी को बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। केवल गुणवाचक विशेषण नहीं होता है, इसमें संख्यावाचक विशेषण भी है, परिमाणवाचक विशेषण भी है और संकेतवाचक विशेषण। जैसे मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। अब यहाँ पे 5 जो है पेंसिल की संख्या बताता है, तो ये विशेषण है। विशेषण की परिभाषा क्या है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, तो यहाँ 5 विशेषण है। तो यही हम जानेंगे। लेकिन भेद पे आने से पहले हम परिभाषा पे ही चलते हैं और परिभाषा आपको नोट करना है उदाहरण से। तो शुरू करते हैं अपनी विशेषण की परिभाषा। परिभाषा में कोई बदलाव नहीं है बच्चों। परिभाषा लिखते हैं, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। कहते हैं। तो बच्चों ये तो विशेषण होगी। एक इसका उदाहरण भी, जब भी हम विशेषण देते हैं तो उदाहरण लिखना होता है। जैसे आप उदाहरण वाक्य में भी दे सकते हैं या पद में भी दे सकते हैं। जैसे मीठा आम, मीठा आम। तो यहां पे ये मीठा विशेषण, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम वाक्य लिखते हैं कि यह आम मीठा है तो हमें मीठा लिखना पड़ेगा, यहां मीठा विशेषण है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण में लिख देते हैं मीठा आम और कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ, तो ये सही नहीं है। तो हमें पता क्या चलेगा कि मीठा आम विशेषण है कि मीठा विशेषण है कि आम विशेषण है कि दोनों ही विशेषण है। तो इसीलिए हमें एकदम सही बताना चाहिए कि जब इसमें क्या है, संज्ञा, आम क्या है, संज्ञा है, मीठा क्या है, विशेषण है। और एक और नई चीज आपको बताते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे जो आम है वह क्या है, विशेष्य। आम क्या है, विशेष्य है, संज्ञा। तो विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है, या विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बताता है और उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो ये था, हमें जब भी हम उदाहरण देंगे या तो पूरा वाक्य में लिखेंगे, अगर हम ऐसे पद में लिख रहे हैं मीठा आम, तो हमें बताना है कि मीठा विशेषण है। कुछ बच्चे केवल मीठा आम लिख के छोड़ देते हैं, तो ये उदाहरण आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। अब हम चलते हैं, भेद पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान है, इसके जो पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं और उदाहरण ये जो दिए हैं बहुत आसान है। इतने आसान है कि अब इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मेरे पास काला कुत्ता है, तो इसमें विशेषण क्या बताएंगे, मेरे पास काला कुत्ता है, एक हमारे बुक का उदाहरण है। तो यहाँ पे कुत्ता की विशेषता क्या है, उसका रंग काला, तो काला विशेषण है इस वाक्य में। तो आप अगर उदाहरण देना चाहते हैं तो आप वाक्य से भी दे सकते हैं। तो परिभाषा आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, यहाँ पे मीठा विशेषण है, यहाँ पे मीठा विशेषण है। तो बच्चों एक दो और पाठ के उदाहरण लेते हैं। छोटी चूहिया बिल में घुस गई, छोटी चूहिया बिल में घुस गई। तो इस वाक्य में चूहिया की क्या विशेषता है, उसका आकार छोटा है, तो छोटी विशेषण। एक बार हम लिख के ही बता देते हैं, खास करके पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण हैं तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, केवल उदाहरण, और ये भी वाक्य के उदाहरण। वाक्य में भी हमें विशेषण पहचानना आना चाहिए। अगर हम मीठा आम बोलते हैं तो फटाफट बोल देते हैं मीठा। काला घोड़ा, तो काला हमारा विशेषण हो गया, घोड़ा संज्ञा हो गया। हम वाक्य में भी क्या विशेषण पहचान सकते हैं। तो चलो इसी को हम अपने व्याकरण पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं, मैं उसी को लिख के आपको बता देता हूँ। यह है छोटी चूहिया, छोटी
चूहिया, बिल में घुस गए। दूसरा वाक्य, पेड़ पर दो बंदर कूद रहे हैं। तीसरा है, मां ने तीन लीटर दूध लिया। चौथा वाक्य है, मेरे पास काला कुत्ता है। काला कुत्ता है। एक और बना देते हैं हम। यह 2 मीटर कपड़ा है। तो बच्चों, अब हैं वाक्य में हम कैसे विशेषण पहचान लेते हैं। तो परिभाषा हमारी मदद कर रही है। क्या परिभाषा कहती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए, इसमें है छोटी चूहिया बिल में घुस गई। संज्ञा है चूहिया। चूहिया की विशेषता क्या है? छोटी। तो हम इसको रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो छोटी विशेषण हो गई और चूहिया जो संज्ञा है वो विशेष्य कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। उसी तरह पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं। इस वाक्य को जरा ध्यान से पढ़ो बच्चों। पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं। बंदर है संज्ञा, पेड़ भी संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई गई। ध्यान देखो, पेड़ भी संज्ञा है, बंदर भी संज्ञा है, कूद रहे हैं ये तो क्रिया है। इसमें हमें पता है कूद रहे हैं क्रिया है, लेकिन इस पेड़ की विशेषता बतलाई गई है? नहीं। इस बंदर की विशेषता बतलाई गई है? हाँ, इनकी संख्या बताई गई है। तो संख्या ही विशेषण होता है। हमने इसको रेखांकित कर दिया। तीसरा है, मां ने 3 लीटर दूध लिया। मां की विशेषता बतलाई गई। मां भी संज्ञा है, लेकिन नहीं, विशेषता नहीं बतलाई गई। दूध भी संज्ञा है, इसकी विशेषता बतलाई गई। कितनी, क्या बताई गई? इसकी मात्रा बताई गई है। क्या मात्रा है? 3 लीटर। तो 3 लीटर दूध की मात्रा है, तो ये विशेषण। मेरे पास काला कुत्ता है। मेरे तो सर्वनाम हो गया। हमने बताया था ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो मेरे तो सर्वनाम हो गया, लेकिन इसकी विशेषता बतलाई है? नहीं। कुत्ता, कुत्ता क्या है? संज्ञा है। कुत्ते की क्या विशेषता बतलाई गई? उसका रंग काला है, तो काला हो गया विशेषण। और कुत्ता क्या है? कुत्ता संज्ञा है। और विशेषण शब्द जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। एक बार एक और विशेष्य की ऐसी भी परिभाषा आप कह सकते हैं,
विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। पांचवा है, यह 2 मीटर कपड़ा है। कपड़ा संज्ञा है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी जो इसका नाप है 2 मीटर, तो मात्रा नाप तौल भी विशेषण कहलाता है। तो यहाँ 2 मीटर विशेषण। तो बच्चों, अब हम वाक्य में से भी विशेषण पहचान गए, हम वाक्य से भी विशेषण को लिख सकते हैं, जान गए हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है। तो सबसे पहले हमने आज क्या किया उसको एक बार दोहरा लेते हैं, और आपको क्या लिखना है और क्या आपका गृह कार्य है, साथ साथ में गृह कार्य भी देते जाता हूँ। सबसे पहले परिभाषा उदाहरण के साथ, और जब भी हम उदाहरण लिखेंगे विशेषण की तो वाक्य के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और वाक्य लिख देने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उस शब्द को रेखांकित करना होगा और नीचे लिखना होगा कि विशेषण है। या फिर अलग से आप एक वाक्य लिख सकते हैं कि जैसे यही है, यह 2 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ 2 मीटर को आपको रेखांकित करना पड़ेगा, या अगले लाइन पे लिखना होगा यहाँ 2 मीटर विशेषण है। आपको बताना होगा वाक्य। कुछ बच्चे वाक्य लिख के छोड़ देते हैं, तो कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसमें विशेषण कौन सा है? आपने वाक्य तो लिख दिया, लेकिन वाक्य में तो संज्ञा भी है, क्रिया भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा विशेषण क्या है? वो तो आपने तो पूरा वाक्य लिख दिया, तो उसको हमें रेखांकित करना होगा और नीचे लिख सकते हैं कि यह विशेषण है, यह शब्द जो है वह विशेषण है। पूरा वाक्य तो विशेषण होगा नहीं। तो ये था हमारा उदाहरण। तो परिभाषा थी, संज्ञा की परिभाषा से शुरू करते हैं। अरे, विशेषण की परिभाषा से हम शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं उदाहरण। उदाहरण वाक्य से भी दे सकते हैं। पेड़ पर मीठा आम लगा है, ये वाक्य है। पेड़ पर मीठा आम लगा है, तो आम की विशेषता क्या है? मीठा। तो यहाँ मीठा विशेषण शब्द है। जब भी आप वाक्य से लिखें उदाहरण, तो आपको विशेषण शब्द को अलग से लिखना चाहिए या फिर उसे रेखांकित करना चाहिए और नीचे लिखना चाहिए कि ये शब्द जो है वो विशेषण है। अब चलते हैं विशेष्य। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य की परिभाषा क्या है? या फिर ऐसे भी बता सकते हैं, विशेषण जो है, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। तो दोनों तरह से सही है। तो एक तरह से देखा जाए विशेष्य क्या है? एक संज्ञा शब्द होता है। विशेष्य एक संज्ञा शब्द होता है। उसके बाद अब चलते हैं हम, इसमें सबसे ज़रूरी है जो हम कहेंगे विशेषण के भेद। तो अब विशेषण के भेद की तरफ चलते हैं। अब तब आपको पता चलेगा कि हमने इसे 2-3 लीटर काला, 2 मीटर छोटी, ये क्यों लिखा था, ये हमें भेद से पता चल जाए। तो विशेषण के 4 भेद हैं बच्चों। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। हम लोग करते हैं, लिखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। विशेषण, विशेषण सबके पीछे लगेगा ही। दूसरा है संख्यावाचक। विशेषण,
तीसरा है परिमाणवाचक। और चौथा है संकेतवाचक। तो बच्चों हम लोग चलते हैं पहला। इसमें जब हम भेद की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी आगे पीछे हो सकता है, इसमें क्रम संख्या कोई भी आगे पीछे हो सकता है। यह नहीं कि हमेशा पहला वाला गुणवाचक ही रहेगा, ऐसी बात भी नहीं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गुणवाचक, गुण बताने वाला। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है। गुण में क्या आता है? गुण में आएगा हमारा सबसे पहले रंग, रूप, आकार, स्वाद। ये गुण होता है किसी भी वस्तु व्यक्ति का। रंग, रूप, स्वाद, आकार, अच्छाई, बुराई। अच्छाई बुराई भी गुण के अंतर्गत ही आएगा। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गए। संख्यावाचक, ये विशेषण क्या बताते हैं? किसी वस्तु की संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है। तो संख्या कैसी होगी? जैसे मेरे पास 3 गुड़िया हैं, तो 3 क्या है? यहाँ पे संख्या बताई गई। हमारे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 क्या है? संख्या है। तो विद्यार्थियों की संख्या बताई गई, तो संख्यावाचक विशेषण। तो ये संख्या का यहाँ बोध होता है। मेरे पास 20 रुपए, तो रुपए की क्या विशेषता है? 20। उनकी संख्या की है 20 रुपये, तो 20 है संख्यावाचक। परिमाण होता है मात्रा, नापतोल या मात्रा को परिमाण कहा जाता है। अब नापने के लिए लंबाई, वजन या किसी द्रव्य को नापते हैं लीटर में हम लोग, दूरी को मीटर, किलोमीटर में नापा जाता है, आपको पता है, और वजन को ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन सब में नापा जाता है। तो जब किसी वस्तु की मात्रा के बारे में हम बताते हैं, मात्रा उसे हम परिमाण कहते हैं, नाप तौल की बात करते हैं। मैंने बाजार से 3 किलो चावल खरीदा, तो 3 किलो ये क्या है? चावल की विशेषता है, उसकी मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है, इसीलिए उसे वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आए। मैंने बाजार से 1 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 1 मीटर जो है वो कपड़े की लंबाई है, नापतोल है, मात्रा है, तो हम उसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसको गिनेंगे। और तीसरा क्या हो गया? बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। माँ ने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा, यहाँ 2 लीटर भी परिमाण है, तो ये था हमारा परिमाणवाचक। संकेतवाचक, कभी कभी जैसे कि हमें बताना हो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह क्या है? घर की विशेषता बता के संकेत दे रहा है घर को। हम किस घर की बात कर रहे हैं? यह घर की बात कर रहे हैं। तो यह घर हो गया संज्ञा, यह हो गया संकेतवाचक विशेषण में आएगा। किस घर की बात कर रहे हैं? किसी खास घर की बात कर रहे हैं, तो हम उसे संकेतवाचक विशेषण करेंगे। जबकि यह वह हमको पता है, हम लोग उसका सर्वनाम के तौर पर प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर संज्ञा की तरफ वो संकेत करता है, किसी खास संज्ञा की तरफ संकेत करता है, तो हम उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह स्कूल मेरा है, स्कूल की क्या विशेषता बताइए? वह स्कूल, किसी खास स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वह स्कूल मेरा है, तो यहाँ पे वह जो है संकेतवाचक विशेषण संकेत देता है कि हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं, वह खास स्कूल की बात कर रहे हैं,
वह स्कूल मेरा है, यहाँ पे स्कूल संज्ञा है और वह जो है संकेतवाचक विशेषण। तो बहुत हमने इसको समझ लिया है। अब हम विशेष्य की परिभाषा लिखेंगे और हम ये सभी का, ये विशेषण के जितने भी भेद हैं इनकी भी परिभाषा लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विशेषण की भी, विशेष्य की परिभाषा भी लिखवा देते हैं आप। मैं सोच रहा हूँ ये छूट रहा है, इसको भी ना छोड़ा जाए। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। इसको आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। विशेष्य की अगर परिभाषा परीक्षा में आती है तो आप लिखेंगे विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम चलते हैं, अब इनकी परिभाषा पे आ जाते हैं धीरे धीरे। इस पे पहला गुणवाचक विशेषण। तो पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसे भी आप लिखेंगे, नोट करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण कौन होते हैं हम लोग लिख देते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा के रंग रूप और क्या है, अच्छाई बुराई आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताए। बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दे देते हैं, जैसे यह मीठा आम है, यह मीठा आम है, ये वाक्य है। तो यहाँ मीठा विशेषण, तो ये जो बच्चों में मीठा यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ मीठा विशेषण है, या फिर इसके नीचे आप विशेषण भी लिख सकते हैं। विशेषण भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा, जो शब्द किसी संज्ञा के रंग रूप, अच्छाई बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मीठा आम है, तो बच्चों यहाँ मीठा है वो विशेषण। तो इस तरह हमें लिखना है और याद करना है। शेष जो है विशेषण के भाग हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको दिया गया गृह कार्य
आप उसे याद करेंगे तथा कल हम आगे विशेषण के अन्य भेद को करेंगे।